न्यूजीलैंड वाली टी20 सीरीज जीतने का प्रोग्राम तो बढ़ गया है, लेकिन अब पाकिस्तान अगले दो टी20 जो मैचेस हैं उनमें किस अप्रोच के साथ जाएगा, आज की इस वीडियो में इस पर थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले तो बात कर लें पाकिस्तान की कि वो जो वर्ल्ड कप से पाकिस्तान का सफ़र शुरू हुआ हारने का, और अब तक लगातार पिछले 8 मैचेस में से पाकिस्तान 8 के 8 हारा हुआ है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज़ में भी वाइट वॉश हुआ पाकिस्तान, और उसके बाद अब न्यूजीलैंड की जो टी20 की सीरीज़ है, पाकिस्तान बड़ी एक्सपेक्टेशंस के साथ गया था कि शान मसूद को कप्तान बनाया है। टेस्ट में नए कप्तान के साथ पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के टूर पर गया था, और इसके साथ न्यूजीलैंड की जो टी20 सीरीज़ है उसमें भी नए कप्तान के साथ पाकिस्तान उतरा था। तो एक नई किस्म की सोच, नई अप्रोच के साथ पाकिस्तानी देखना चाहते थे कि कैप्टनसी किस तरह से होती है। शान मसूद की कप्तानी टेस्ट में ज़बरदस्त रही। अनफॉर्चुनेटली हम जो लास्ट 2 टेस्ट मैच थे वो नहीं जीत सके, पाकिस्तान के पास जीतने का मौका था। लेकिन अब जो टी20 की कप्तानी है वो शाहीन की कुछ अच्छी नज़र नहीं आ रही। हाँ, शाहीन शाह अफरीदी ने, मैं भी कहता हूँ, मैं पर्सनली कहता था कि शाहीन को जो है कप्तान बना दिया जाए। शाहीन की कप्तानी बस बाबर से बेहतर है, लेकिन वो जो कप्तानी है वो फिर भी एवरेज किस्म की है। अब कप्तानी में इसका रोल, चलो मैं नहीं समझता कि जो फील्ड में कप्तानी है वो गलत हो गई होगी, लेकिन इसमें परफॉर्मेंस की बात है, इसमें बात है मैनेजमेंट की। इसमें बात आ जाती है कि फिर आप किस माइंड सेट के साथ जा रहे हैं, यानी पाकिस्तान की प्लेइंग 11 चुनना और पहले बैटिंग का फैसला करना या पहले बॉलिंग का फैसला करना, ये थोड़ी टेक्निकल चीज़ें जो मैनेजमेंट डिसाइड करती है, उन चीज़ों के हवाले से मुझे खदशात हैं और सवालात हैं। और पाकिस्तान के सवालात इन चीज़ों के हवाले से बनते हैं, ना कि किसी मतलब कप्तानी के हवाले से। चलो देखें इस सीरीज़ में आपने क्या सीखा। इस सीरीज़ में पाकिस्तान गया था बड़ी एक्सपेक्टेशंस के साथ कि पाकिस्तान जीत कर आएगा, लेकिन पाकिस्तान पहले तीनों के तीनों मैचेस हार चुका है। सीरीज़ खड़ी हो गई है 3-0 पर। 5 मैचों की ये सीरीज़ अब 3-0 पर खड़ी है, और अगले 2 मैचेस जो हैं पाकिस्तान कल से अपना मैच खेलेगा। और इसके बाद देखें, पाकिस्तान ने अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट 11 खिलाई। पाकिस्तान ने अपने तीनों मैचेस में, चलो पहले 2 मैचेस तो हार गए, तीसरे मैच में मैं चाहता था कि आप सैम की जगह आप साहिबजादा फरहान को चांस दे सकते। चलो टॉप ऑर्डर में, चलो कोई, मैं मानता हूँ आप सैम को चांस देते रहेंगे। तो नीचे जो आजम खान की प्लेस है, नंबर 5 वाली जो स्लॉट है, उसके बाद नंबर 6 वाली जो स्लॉट है, चलो इफ्ती तो कभी चल जाता है, ठीक है। आप आज़म खान को किस तरह रिप्लेस कर सकते थे? आपके पास हसीबुल्लाह था। हसीबुल्लाह पीएसएल में पाकिस्तान सुपर लीग में पेशावर ज़ल्मी के लिए नंबर 5 पर ही बैटिंग करता रहा है। चाहे वो टॉप ऑर्डर का बैटर है, लेकिन वो नंबर 5 पर बैटिंग करता रहा है। और मुझे याद है पेशावर ज़ल्मी का कराची किंग्स के खिलाफ उसने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी थी, जहां पर कराची किंग्स की पहली 4 विकेटें गिर गई थी, और तकरीबन कोई 10 से 12 स्कोर ही थे, और तीसरा से चौथा ओवर चल रहा था। तो वहां से उसने टीकेसी के साथ एक अच्छी पार्टनरशिप लगाई थी और 50 बनाई थी, और उसके बाद भी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दी है। वो मिडिल ऑर्डर में खेल सकता है। आपको जो स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 नज़र आ रही थी, लेकिन वो उस तरह से चल नहीं पाई। पहले 2 मैचेस में नहीं चल पाई, तो तीसरे मैच में भी आपने उसी को उतारा, ना कि कोई चेंज की। आपने चेंज की तो फिर बॉलर्स में की, आपने बैटर्स में चेंज नहीं की। इसके हवाले से मैनेजमेंट पर तो सवाल बनता है। तो चलो अब बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान किस अप्रोच के साथ जाए। मैं चाहता हूँ पर्सनली कि आज़म खान को रिप्लेस किया जाए हसीबुल्लाह के साथ, और इसके बाद टॉप ऑर्डर में आप अगर साहिबजादा फरहान को अब तो चांस कम से कम दे दें। यानी एक प्लेयर जाता है किसी सीरीज़ में, वो चांस मांगता है कि मुझे चांस दे दें, मैं आपको अपना टैलेंट दिखाऊं। अवे सीरीज़ में आप उसको चांस नहीं दे रहे। 5 मैचों की सीरीज़ है, और अगर फिर भी कोई आपके स्क्वाड का प्लेयर ऐसा बच जाता है कि किसी को चांस ना दिया गया हो, तो ये उस सीरीज़ के ख़त्म होने के बाद उस प्लेयर के लिए बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि उसको अपना टैलेंट दिखाने का मौका नहीं मिला। और उस मैनेजमेंट पर भी सवालिया निशान है कि उसने 5 मैचों की सीरीज़ में अपने बैटर्स, बॉलर्स और आपके जो स्क्वाड के प्लेयर थे उनको किस तरह रोटेट नहीं किया। और ये जो रोटेशन पॉलिसी थी
उमर गुल की वो जो कोचिंग थी उसमें चलाई गई थी। लेकिन अब उस वक़्त बाबर कप्तान थे न्यूज़ीलैंड जब पाकिस्तान आई थी। तो अब किस तरह रोटेशन पॉलिसी काम करती है, तो मैं इसको देखना चाहता हूँ। चलिए अब सीरीज़ तो हार गए, आप अपने प्लेयर्स को तो चांस देना। मैं पर्सनली यही सोच रहा हूँ कि पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में चेंजेज़ होंगी और इसी तरह की चेंजेज़ होंगी जिस तरह मैंने बताई हैं। तो अभी के लिए मेरे पास यही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर दें, वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, अपने दोस्तों को टैग कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।